हेलो एवरीवन। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए यूजफुल होने वाली है जो दिसंबर 2024 में एमकॉम के एग्जाम देने वाले हैं। ओके, आज हम लेके आए हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, दैट इज एमसीओ 24। आइए देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एथिक्स। सब्जेक्ट ही हमारा यही है, तो इसके बारे में तो हमारे को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, लॉन्ग आंसर में भी आपको मिल जाता है 15-20 मार्क्स में। ओके, सो व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं एथिक्स क्या होता है। तो जो ये एथिक वर्ड है ना बच्चे, एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज इथोस। ग्रीक वर्ड ethos, which means some norms, some character prevailing in a group or a society. Okay, now what is ethics? Definition की बात करें तो हम ethics is concerned with what is right or what is wrong in human behavior. क्या सही है क्या गलत है, that is what ethics. अब बात करते हैं business ethics क्या होता है। तो business ethics refers to socially determined moral principles, कुछ moral principles which should govern business activities, जो business activities को govern करते हैं, that are known to be as what? Business ethics. एग्जाम्पल ले लो कि लाइक फेयर प्राइस चार्ज करना अपने कस्टमर से, ठीक है, ये भी क्या एक एथिकल एक्टिविटी है, एथिकल बिजनेस एक्टिविटी है। ओके, और फेयर वेट मेजरमेंट करना, कमोडिटी का कुछ मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं करना, राइट, उनको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन बिजनेस एथिक्स। ओके, अब हमने डेफिनेशन दे दी, ठीक है, बिजनेस एथिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं सम नेचर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, दैट इज बिजनेस एथिक्स इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, कैसे हमारे को ये हमें बताता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कैसे बिजनेस हमें चलाना है, उसमें क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। मोरल एंड सोशल वैल्यूज पे बेस्ड है ये, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि हम कंज्यूमर को फेयर ट्रीटमेंट देना, ये सारी मोरल सोशल वैल्यूज में तुम्हारे पास आ जाती हैं, राइट। प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देना। एग्जाम्पल की हमारे सोशल ग्रुप्स में कौन कौन आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएगा, कस्टमर आ जाएंगे, एम्प्लॉइज आ जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क भी तो प्रोवाइड करेगा ना, ये व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कैसे हमारे को क्या क्या चीजें हमारे को फॉलो करनी चाहिए बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल, ये जो है हर जगह अप्लाई होता है। बिजनेस एथिक्स हमारे को हर जगह ही अप्लाई करने पड़ेंगे अगर हमारे को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकंसाइल इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी लेके चलता है और सोशल ऑब्जेक्टिव को भी साथ में लेके चलता है, तभी तो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। अगर तो हम सिर्फ अपना प्रॉफिट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ही जाएंगे, सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करने, तो क्या लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे? नो, हमें सोशल ऑब्जेक्टिव को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव को लेके चलना पड़ेगा। दीज आर सम नेचर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। आप शॉर्ट नोट में भी ये लिख सकते हैं, ठीक है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंस बता सकते हैं और अपने क्वेश्चन को लेंथ देने के लिए इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स की। सबसे पहला गुडविल। अगर हम एथिक्स को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट में एक अच्छी इमेज बनेगी, गुड रेपुटेशन बनेगी, कस्टमर हमारे पास और आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब इसी से हमारा आ गया कि अगर हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, गुडविल बन रही है, कस्टमर हमारे पास आएंगे, उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होएगा हमारे प्रोडक्ट पे, हम पे, ठीक है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये पब्लिक कॉन्फिडेंस का बन जाएगा, और जब ये चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा। अगर हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, हम फेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फेयर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो कंज्यूमर हमारे से खुश होएगा, वो हमारे पास ही आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा ही करेगा। अगर हम उनसे फेयर प्राइस चार्ज नहीं करते, अच्छी क्वालिटी नहीं देते, तो एक बार तो कंज्यूमर धोखे से हमारे पास आ जाएगा, क्या दोबारा वो हमारे पास आएगा? नहीं। और दूसरा, वो 4 जनों को और मना करेगा, तो आपकी कहीं ना कहीं गुडविल भी खराब हो गई, ठीक है, सर्वाइव तो कर ही नहीं पाओगे, ग्रोथ भी नहीं होगी, सारा बिजनेस क्या हो जाएगा? ठप। इसलिए एथिक्स फॉलो करना कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। सर्वाइवल के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस में हेल्प करेगा, प्रॉफिट तो अपने आप ही होगा जब ये तीनों चीजें हो रही हैं, बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, गुडविल बन रही है, लोग हमारे पास आ ही रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट तो होगा ही।
और प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस ग्रो भी करेगा, ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CSR। अगेन हमारा सब्जेक्ट ही यही है, CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे को कुछ सोसाइटी से रिलेटेड भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है हमें सर्वाइव करने के लिए, राइट, बिकॉज बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, सो first of all, what is CSR? Corporate social responsibility is a business mode by which company make efforts, company कुछ efforts लेती है to operate in ways that enhance society and environment। कुछ इस तरीके से operate करना जो हमारे society को, हमारे environment को enhance करती है, that is what corporate social responsibility। Okay, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं इज अ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट है ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक कमिटमेंट होता है हमारा। ओके, और अपने आंसर को और अच्छा इंपैक्ट देने के लिए और अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इसमें किसी पर्सन के नेम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लो, अकॉर्डिंग टू हॉर्वर्ड, हॉर्वर्ड ने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और अच्छा इंपैक्ट बनेगा, ठीक है। उसने क्या कहा था, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन है, अकॉर्डिंग टू हॉर्वर्ड इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टू परस्यू दोज पॉलिसी, उन पॉलिसी को फॉलो करना, टू मेक दोज डिसीजंस, वो डिसीजंस लेना जो कि रिक्वायर्ड है इन वैल्यू ऑफ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए हमारे लिए जरूरत है जिन डिसीजंस की, वैसे डिसीजन लेना वो ऑब्लिगेशन है। ये किसने कहा था, हॉर्वर्ड ने। ओके, नाउ नेक्स्ट हम CSR में ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर सकते हैं कि इसको लाने का इसका मेन पर्पस क्या था। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था कि पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करना, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है। सेकेंड इज एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, थर्ड इज गुड रिलेशंस मेंटेन करना विद देयर लेबर फोर्स, विद द एम्प्लॉइज, विद द सोसाइटी, ओके, विद द कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन हेल्थ सेफ्टी के साथ फोकस करना, उन चीजों पे ज्यादा फोकस देना, एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस करना, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके जाना जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कहीं ना कहीं इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। ओके, ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाई CSR इज नीडेड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं। रिड्यूसेस सोशल कॉस्ट, कहीं ना कहीं ये सोशल कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होएगा, खर्चा कम होगा, ठीक है। इनहेंसेस परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट, पब्लिक इमेज, एक अच्छी हमारी इमेज, अगर कोई भी बिजनेस ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी अपने आप एक गुडविल तो बनी जाएगी, राइट। नेक्स्ट, ये एक तरह से टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। अगर हम शुरू में कंट्रीब्यूट करेंगे, शुरू में हमारा खर्चा लग भी जाएगा तो कहीं ना कहीं कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट ही तो होंगे, वो सारा हमारी तरफ से एक तरह से इन्वेस्टमेंट, ये हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा उससे, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में तो हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेक होल्डर होता क्या है, ये वो पर्सन होता है जिसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने की के लिए कैपेबल है, ठीक है। सो स्टेक होल्डर इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल, एज एन पर्सन दैट हैज एन इंटरेस्ट इन एनी डिसीजन और एनी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, स्टेक होल्डर। ओके, ये थ्योरी क्या करती है, अब थ्योरी स्टेट्स दैट इट इज मस्ट टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, क्योंकि स्टेक होल्डर भी बिजनेस का एक हिस्सा है तो हमें उनके इंटरेस्ट को भी सिक्योर करके चलना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये थ्योरी हमारे को ये सिखाती है। ओके, थ्योरी एक्सपेक्टेड टू गिव इक्वल कंसिडरेशन, ये थ्योरी क्या कहती है कि इक्वल कंसिडरेशन दो सारे स्टेक होल्डर को, टू ऑल स्टेक होल्डर, ठीक है, सबको हम इक्वली ट्रीट करें। ओके, नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर टू पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज इंटरनल, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल,
ठीक है। इंटरनल में हमारे पास आ जाएंगे जो कंपनी के अंदर जो जेन्युइन पर्सन हैं, लाइक एम्प्लॉयज हो गए, ओनर हो गए, ओके। और एक्सटर्नल में हमारे पास आ जाएंगे कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, ये सारे किस में है? एक्सटर्नल्स में है, ओके। दिस इज अबाउट स्टेक होल्डर थ्योरी। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।